हेलो दोस्तों, कम बैक एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लैप्लास की प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे थे। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग लैप्लास की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। एक नया प्रॉपर्टी है पीरियोडिसिटी इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। देन आफ्टर उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी ऐसा है, इफ ft is a periodic function if ft is a periodic function such that if t plus t equal to ft where t is a period of ft, then ft where t greater than 0 and small t greater than or equal to 0, then Laplace of ft equal to 1 upon 1 minus e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ft dt। ओके, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर ft एक फंक्शन है और कैपिटल टी उसका पीरियड है। देन लैप्लास ऑफ ft इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी, देन आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ft dt। ओके, नाउ सबसे पहले इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, देन आफ्टर प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा। प्रूफ, सबसे पहले पीरियड का मतलब क्या होता है। पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर फंक्शन ले ft इक्वल टू साइन टी, ft इक्वल टू साइन टी, तो साइन टी का पीरियड कैसा होता है। सबसे पहले साइन टी का ये फंक्शन है 0 पाई 2 पाई, ये एक पीरियड हुआ। देन आफ्टर 3 पाई 4 पाई, ये एक पीरियड हुआ। मतलब क्या है कि साइन फंक्शन 2 पाई पीरियड के अंदर क्या है, रिपीट कर रहा है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब साइंटिफिक फंक्शन 2 पाई के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ टी, जहाँ टी कितना है 2 पाई। ओके, इसका मतलब ये है, अगर हमको पूछा जाए क्वेश्चन में कि एफ पाई बाई 6, इसका मतलब क्या है, साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 मतलब 1/2। ऐसा भी हो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये कितना है, उसका पीरियड है 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू साइन पाई बाई 6, देन 1/2। ओके, इसका मतलब क्या है कि साइन फंक्शन अपने पीरियड में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके, now let assume Laplace of gt equal to 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो मान लीजिए जी टी एक फंक्शन है जिसका लैप्लास का वैल्यू इतना आ रहा है। ओके ना, तो क्या हम यहाँ पर एफ टी लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके ना, इस इंटीग्रेशन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0 टू t e की पावर माइनस एस टी एफ टी
डी टी प्लस टी टू टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस टू टी टू थ्री टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके ना, इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन से जानते हैं कि अगर एफ टी एक फंक्शन है, एफ टी एक फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन है, मान लीजिए इसका ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए एफ टी कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा है, ठीक, यहाँ पर कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, हमको इंटीग्रेशन करना है ए टू सी, ओके, लेकिन एट पॉइंट बी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अगर ए टू सी में ए टू सी अगर हमको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना होता था तो हम लोग लिखते थे ए टू बी, क्यों लिखते थे, क्योंकि बी पर ब्रेक है, एफ टी डी टी प्लस बी टू सी एफ टी डी टी, ये 12th क्लास से हम लोग जानते हैं। सेम यार हम लोग ये इन्फिनिटी है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 टू टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस टी फ्रॉम इंटीग्रेशन टी टू टी ई की पावर माइनस एस टी डॉट डॉट। ओके नाउ अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये 0 टू टी है, टी टू टी है, मतलब क्या है, एक टी से बढ़ रहा है, एक टी से बढ़ रहा है, यहाँ पर 2t है, एक टी से बढ़ रहा है। मान लेते हैं अगर n के बारे में डिस्कस किया जाए, n के बारे में, तो अगर nt यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन तो n प्लस वन, तो अपर लिमिट कितना होगा, n प्लस वन टी होगा, क्यों होगा, अगर 2t था तो 3 टा एक टी से बढ़ा, इसलिए अगर nt होगा तो एक टी से बढ़ेगा, तो nt प्लस वन ये कुछ और नहीं nt प्लस टी ही है, एक टी से बढ़ा। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम nt टू n प्लस वन टी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, चूंकि सम है ये कितना है, सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, डॉट 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 सम है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम nt टू n प्लस वन टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी देन डी टी। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको लिख लीजिए, मैं इसको एक बार रब करता हूं। Now let t equal to u plus nt, एक assumption मान ले रहे हैं, let t equal to u plus nt, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू du, इसको लिख सकते हैं dt अपॉन du इक्वल टू du अपॉन du प्लस bnt बाई du। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन du और इसका डिफरेंशिएशन 1, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 0 लिखे चाहे ना लिखे सेम। यहाँ से हम लोग को मालूम चला dt इक्वल टू du। ओके नाउ इफ t इक्वल टू nt हो देन t इक्वल टू u प्लस nt में यहाँ पर हमको t की जगह पर nt पुट करना है, t की जगह पर nt पुट करना है, nt इक्वल टू u प्लस nt, यहाँ से हमको मालूम चलेगा u इक्वल टू 0। ओके, अगर t की जगह पर n प्लस वन t पुट किया जाए तो देखते हैं कैसा आता है। मेरा इक्वेशन क्या है, t इक्वल टू यू प्लस एन टी, टी की जगह पर कितना पुट करना है, n प्लस वन टी यू प्लस एन टी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एन टी प्लस
टी इक्वल टू यू प्लस एन टी, एन टी से एन टी कैंसिल, यू इक्वल टू टी, यू इक्वल टू टी आया। ओके ना, अब इसको रब करता हूं। ना सबसे पहले क्या किए कि स्मॉल टी इक्वल टू यू प्लस एन टी हमने लिखा, देन आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू डी यू, तो हमको मालूम चला है कि डी टी और डी यू का वैल्यू सेम है। देन आफ्टर टी की जगह पर एन टी पुट किया, अगर टी की जगह पर एन टी पुट करूंगा तो यू का वैल्यू जीरो आ जाएगा, यहाँ से इसलिए यू का वैल्यू जीरो आया। और टी की जगह पर एन प्लस वन कैपिटल टी पुट करूंगा, एन प्लस वन कैपिटल टी इक्वल टू यू प्लस एन टी, तो यहाँ से वैल्यू आया यू इक्वल टू टी। इस इंटीग्रेशन में अगर हम लोग देखें जो हम लोग सबसे पहले निकाला था यहाँ, इसको देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एन टी। एन टी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू जीरो। जब टी इक्वल टू एन टी था तो यू इक्वल टू जीरो आ रहा था, इसलिए यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। एन प्लस वन टी इक्वल टू, इसकी जगह पर यू इक्वल टू टी लिख सकते हैं, टी लिख दिए। नाउ ई की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ई माइनस एस, टी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यू प्लस एन टी, इसको लिख सकते हैं यू प्लस एन टी। एफ टी की जगह पर, एफ टी की जगह पर लिख सकते हैं यू प्लस एन टी, यू प्लस एन टी। और डी टी की जगह पर, डी टी की जगह पर डी यू, इसलिए यहाँ पर डी यू पुट कर देते हैं, डी यू। समेशन ऑफ n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, नाउ जीरो टू टी, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस एस यू डॉट ई की पावर माइनस एस एन टी, यू प्लस एन टी, यू प्लस एन टी, यू प्लस एन टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा साइन के बारे में कि अगर एफ टी इक्वल टू साइन टी था तो टू पाई पीरियड के बाद क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। और t इक्वल टू टू पाई ले जो इसका पीरियड है, तो हम लोग लिख सकते हैं t प्लस कैपिटल T इक्वल टू एफ टी। सेम हियर u प्लस एन टी की जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ यू और डी यू, जहाँ u क्या है डमी वेरिएबल हम लोग एज्यूम किए हैं। सबसे पहले इस वाले हम लोग को देखिए, इस वाले इक्वेशन में ई की पावर माइनस एस टी है, ओके, ई की पावर माइनस एस टी, सिंस हमको डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला जो टर्म है ये कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लाते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू और डी यू। ओके, नाउ अब इस वाले हम लोग पार्ट में आते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट में कि e की पावर माइनस एस एन टी है, तो n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव है, तो ये वाला जो पार्ट है, और इस समेशन में हम लोग देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव कर रहा है, इसमें कोई भी वैल्यू n आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू। और समेशन ऑफ n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एन टी। ओके, ना यहाँ तक लिख लीजिए।
ना वहां से सिंस हम लोग जानते हैं कि अगर समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो और e की पावर माइनस एस एन टी, इस वाले पहले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी का होल पावर n। ओके, n जब मल्टीप्लाई होगा तो यहीं आ जाएगा। ओके, नाउ इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं r। तो जब इसका r एज्यूम करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी r की पावर n। ओके, नाउ जब इसका पुट करेंगे वैल्यू, n की वैल्यू 0 1 2 3 इन्फिनिटी, तो देखते हैं वैल्यू क्या आता है। r इक्वल टू 0, जब n इक्वल टू 0 था तो r इक्वल टू r की पावर 0, जब n इक्वल टू 0 था तो यहाँ पर n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, r की पावर 0 प्लस, जब n इक्वल टू 1 है तो कितना आ जाएगा, r की पावर 1, जब n इक्वल टू 2 है तो r की पावर 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब हम लोग जीपी से इस फॉर्मूला का आंसर जानते हैं। क्या जानते हैं, 1/1 माइनस r की पावर n। सिंस r यहाँ पर कितना है, r इक्वल टू और कुछ नहीं e की पावर माइनस एस टी है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस r की जगह पर e माइनस एस टी। इसका क्या हो, इसका सम कितना होता है 1/1 माइनस r। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस e की पावर माइनस एस टी फ्रॉम जीपी। ये कहाँ से आया, फ्रॉम जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आया। ओके, ना इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, अब जो आया है समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस एन टी का वैल्यू कितना है, 1/1 माइनस e की पावर एस टी। ठीक, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू कितना है, ये आया है, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस e की पावर माइनस एस टी और 0 टू t e की पावर माइनस एस यू एफ यू और डी यू। सिंस यहाँ पर ऐसा लिख दिए, इसका वैल्यू इतना आया है, इसका वैल्यू इतना है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए, और ये वैल्यू तो पहले से ही था तो यहाँ पर लिख दिए। नाउ हियर u इज ए डमी वेरिएबल, सो वी रिप्लेस u को रिप्लेस कर देते हैं t से। ओके, और u को हम लोग t से रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं कैसा आ रहा है। इसको लिख सकते हैं u को t से रिप्लेस करना मतलब जहां जहां इस इक्वेशन में u है वहां उसको t से रिप्लेस कर देना है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यही हम लोग को प्रूव करना था। और सॉरी, यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी भी होगा। e की पावर माइनस एस टी एफ टी। ओके, जब हम लोगों ने इसको प्रूव किया तो यहाँ आ गया 1/1 माइनस e की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। ओके, प्रूफ। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक प्रॉपर्टी था पीरियोडिसिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम लोगों ने प्रूव किया। नाउ अब हम लोग इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।
लाप्लास पीरियोडिक ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है कि इफ एफ टी एक फंक्शन है जो 0 to 1 में ये डिफाइन हो रहा है, जब उसका वैल्यू टी का वैल्यू 1 और 2 के बीच में रह रहा है तो 2 माइनस टी हो रहा है। ओके, देन आफ्टर एफ टी प्लस 2 इक्वल टू एफ टी, देन फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। ओके, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट के ऊपर देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एफ टी प्लस 2 इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब ये है कि 2 पीरियड के बाद ये फंक्शन रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 पीरियड के बाद ये फंक्शन रिपीट कर रहा है, इसलिए कैपिटल टी का वैल्यू जो पीरियड है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। 2 की क्या है, पीरियड है, किसका पीरियड है, इस फंक्शन का पीरियड है। ओके ना, जब ऐसा कुछ सिनारियो हो तो हम लोगों ने अभी देखा था, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, उसके लिए फॉर्मूला था लाप्लास निकालने का, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। टी क्या है, पीरियड है, टी इक्वल टू कितना है 2। नाउ ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, अभी इसको प्रूव भी हम लोगों ने किया था। ओके, नाउ लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे लाप्लास ऑफ एफ टी 1 अपॉन ई की पावर माइनस एस कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, पीरियड है, टी का वैल्यू कितना है 2, यहाँ से हम लोग लिख देंगे इंटू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। टी कितना है 2, इसलिए यहाँ पर लिख दिए ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। एफ टी डिड। ओके, नाउ इस वाले फंक्शन में देखें, ये वाला फंक्शन है जब 0 और 1 के बीच में आ रहा है, उस फंक्शन का वैल्यू कितना है टी है। मतलब क्या है कि 0 और 1 के रेंज में एट पॉइंट 1 ये फंक्शन क्या है, डिफाइन ही नहीं है। ओके, एट पॉइंट 1 ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, जबकि दूसरे वाले में रेंज में देखें तो 1 से 2 के बीच में 1 का फंक्शन डिफाइंड है। ओके, मतलब ऐसा है कि मान लीजिए एफ टी कोई फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसे तो हम इसका डायग्राम खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए एफ टी एक फंक्शन है 0 और 1, 0 और 1 के बीच में एक फंक्शन t है, ये t फंक्शन है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर जब t इक्वल टू 1 है, यहाँ पर इस समय डिफाइंड नहीं है। देन आफ्टर एक फंक्शन आ रहा है जिसका रेंज है t 1 से लेकर 2 के बीच में, उसका फंक्शन का वैल्यू कितना है 2 माइनस 2। मान लेते हैं 2 माइनस 2 का वैल्यू ये कुछ है, ऐसे ये कर्व आता नहीं, इसका ग्राफ लीनियर आएगा, लेकिन अभी मान लेते हैं, ठीक, ये डिफाइंड हो रहा है 1 के बीच में, मतलब 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है और 2 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा है। ओके, ना तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ओके, ना इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s 0 टू 1 ई की पावर माइनस एस टी। एफ टी का वैल्यू कितना है, जब रेंज 0 और 1 के बीच में हो तो एफ टी का वैल्यू कितना है t, यहाँ से लिख दिए t। टी डी टी प्लस जब रेंज 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो उसका फंक्शन का वैल्यू कितना है 2 माइनस 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस टी 2 माइनस टी डी टी। ओके, नाउ सबसे पहले हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, देन आफ्टर इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके,
अगर हम इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें, तो e की पावर माइनस एस टी टी डी टी, जब e की पावर माइनस एस टी दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू टी e की पावर माइनस एस टी, और ये माइनस टी और डी टी, मतलब ये पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन निकालता हूँ। ओके, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालें, e की पावर माइनस एस टी और डी टी, ठीक, इसको u माना, इसको भी, इसको हम लोग लिख सकते हैं t इंटीग्रेशन फ्रॉम e की पावर माइनस एस टी डी टी माइनस u डी टी बाई डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम e की पावर माइनस एस टी डी टी टू डी टी। ओके, नाउ इसको लिख सकते हैं t माइनस 1 बाई एस ई की पावर माइनस एस टी माइनस डी टी बाई डी टी का वैल्यू 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस डी टी। ओके, नाउ इसको लिख सकते हैं t अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी माइनस 1 बाई एस ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। ओके, माइनस टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी माइनस, इसका इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा, माइनस 1 बाई एस ई की पावर माइनस एस टी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी। इस वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना आ गया। ओके, तो इसको एक जगह लिख लेते हो कहीं, क्योंकि इसका यूज आएगा इसमें वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी टी डी टी, कितना आया, माइनस टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी। ओके, इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर लिख दिया कितना, माइनस टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी। ओके, ना यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s। अभी हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन देखा कितना था, 4 रहा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी, और लिमिट रखना है 0 to 1 प्लस। अब इसको सेपरेट करते हैं। ओके, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू टी टू ई की पावर माइनस एस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, अब इसमें हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s, जहाँ जहाँ टी है वहाँ को सबसे पहले 1 पुट करेंगे, टी की जगह पर 1, यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस। ओके, माइनस, अब टी का वैल्यू 0 पुट करना है, यहाँ पर टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 माइनस, यहाँ पर टी का वैल्यू 0 पुट करना है, 0 पुट किए तो 1 आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस एस स्क्वायर। ओके, ना प्लस इसका इंटीग्रेशन 2 माइनस 1 बाई एस ई की पावर माइनस एस टी 1 to 2 प्लस सॉरी माइनस इसका इंटीग्रेशन, अभी हम लोगों ने ये देखा था, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी अपॉन एस
ई की पावर माइनस एस टी माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी लिमिट 1 to 2। ओके, नाउ इसको रब करते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर 2s, यहां से कितना वैल्यू आया माइनस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 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 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ओके, प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एस माइनस 2 अपॉन एस। अब इस वाले फंक्शन में सबसे पहले t का वैल्यू 2 रखेंगे, देन आफ्टर 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2s माइनस e की पावर माइनस एस। ओके, देन माइनस अपर लिमिट पुट करते हैं वहां पर, यहाँ से लिख सकते हैं 2 अपॉन एस e की पावर माइनस 2s माइनस e की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट करते हैं तो t की जगह पर 1 पुट करना है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई की पावर माइनस एस। ओके, नाउ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s, इसका वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले 1 बाई एस स्क्वायर 1 बाई एस स्क्वायर प्लस इन दोनों में सबसे पहले e की पावर माइनस एस को कॉमन लेते हैं, इन दोनों में सबसे पहले e की पावर माइनस एस को कॉमन लेते हैं, तो कितना आएगा e की पावर माइनस एस 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस स्क्वायर। ओके, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आया माइनस 2 e की पावर माइनस 2s अपॉन एस प्लस 2 e की पावर माइनस एस अपॉन एस। ओके, ना ये रहा। अब इस वाले को देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस टू ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस माइनस माइनस 2 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस माइनस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस प्लस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ओके, नाउ अब बस सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, मेजर पार्ट में खत्म है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर माइनस 2s 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम लोग ई की पावर माइनस एस कॉमन लिया था, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ई की पावर माइनस एस है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस माइनस 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस स्क्वायर, और यहाँ से कितना वैल्यू आ गया 2 बाई एस, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 बाई एस माइनस 2 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस, देन आफ्टर इसका माइनस सम में मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा प्लस 2 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस प्लस ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। ओके, नाउ वहां से हम लोग लिख सकते हैं
1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2s 1/s प्लस ई की पावर माइनस s माइनस 1/s, सॉरी माइनस 1/s प्लस 2/s कितना आ गया 1/s माइनस 1/s स्क्वायर। ओके ना, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी वो माइनस 1/s है, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 1/s, इसका काम आंसर। ओके ना, अब e की पावर माइनस 2s का काम करते हैं। e की पावर माइनस 2s ये रहा, सबसे पहले माइनस 2/s ये हो गया, देन आफ्टर ये वाला 2/s ये भी हो गया, देन आफ्टर ये वाला प्लस 1/s स्क्वायर। ओके तो 1/s से 1/s ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आएगा 1/e की पावर माइनस 2s 1/s प्लस सॉरी माइनस e की पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2/s कैंसिल, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर, वो भी s स्क्वायर ही था, s स्क्वायर। ओके ना, अब हम लोग इन तीनों में से s स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस 2s इंटू e की पावर माइनस 2s माइनस e की पावर माइनस s प्लस 1। ओके नाउ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/s स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस 2s e की पावर माइनस 2s प्लस 1। ये वाला टर्म तो हम लोग छोड़ ही दिए, इसको भी इंक्लूड करना था ना, तो इसमें ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जब उसको ऐड करेंगे तो 2/s स्क्वायर 2 ओके नाउ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं e की पावर माइनस s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s। ओके तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s और इसका वैल्यू आ जाएगा e की पावर माइनस s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके ये सब बेसिक है, जस्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं। 1/s स्क्वायर e की पावर माइनस s माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस s प्लस, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर s 1 प्लस e की पावर माइनस s क्यों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके ना, ये वाला टर्म से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं e की पावर माइनस s, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस e की पावर माइनस s का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपॉन s स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस s इंटू 1 प्लस e की पावर माइनस s, इससे ये कैंसिल, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस s स्क्वायर इंटू 1 प्लस e की पावर माइनस s। तो ये रहा इसका आंसर। ओके अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये रहा प्रॉब्लम नंबर 2, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इफ एफ टी इक्वल टू, ऐसा है कि जब ये वाला रेंज है तो इस फंक्शन का वैल्यू इतना है, जब ये रेंज है तो इस फंक्शन का वैल्यू इतना है, देन हमको फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ एफ टी।
ओके। और एक और इसमें है कि इफ, इसमें ये भी है कि एफ टी प्लस 4 इक्वल टू एफ टी। ओके ना, इसका मतलब क्या है? और ऐसा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन इज पीरियोडिक, फंक्शन इज पीरियोडिक, और उस पीरियड का वैल्यू कितना है? t इक्वल टू 4। ओके ना, देन लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर माइनस एस टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। देन ये इंटीग्रेशन होता था। नाउ यहां से हम लोग लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर, टी का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 4 इस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी देन डी टी। ओके नाउ यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 ई की पावर माइनस 4s इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t 0 टू 2 e की पावर माइनस एस टी, एफ टी का वैल्यू कितना है? t माइनस 1 डी टी प्लस रेंज कितना है? 2 टू 4 e की पावर माइनस एस टी, एफ टी का वैल्यू कितना है? 0 डी टी। हो गया ना। 1 अपॉन 1 e की पावर माइनस 4s 0 टू 2 e की पावर माइनस एस टी इंटू टी डी टी माइनस, इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e की पावर माइनस एस टी और डी टी। ओके प्लस 0 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्यों? क्योंकि जब रेंज 2 टू 4 है तो उस समय उस फंक्शन का वैल्यू 0 है, इसलिए पूरा टर्म 0 आ गया। 0 1 अपॉन e की पावर माइनस 4s 0 टू e की पावर माइनस एस टी टी डी टी माइनस 0 टू 2 e की पावर माइनस एस टी और डी टी। ओके, तो अभी हम लोगों ने इस वाले अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व किए थे। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा और इसका वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, क्योंकि इसके बाद सब कैलकुलेशन है, इसके पहले मैं सेम प्रॉब्लम डिस्कस किया था, इसलिए अब सेम ही आया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लैप्लास के पीरियोडिक फंक्शन के बारे में देखा, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर फंक्शन पीरियोडिक हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका लैप्लास का वैल्यू। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देन आफ्टर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।